हाँ शुरू कर सकते हैं। अजय प्रभु शुरू कर सकते हैं माता जी। माता जी। हरि बोल। हरे राधा माधव जय हरि जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधे रास बिहारी राधे जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री संगीता राधा देवी दासी बहुत सुंदर कीर्तन किया। आशा करता हूँ सभी भक्तों ने अच्छे से कीर्तन किया। अभी हम लोग मंगलाचरण करें, ठीक है ना। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वंदे हम श्री गुरु श्री युद्धपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम चर्चा में कथा में अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। के साथ दंडवत प्रणाम आदि भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु सीनियर डिवोटीज की कृपा से हम सब भक्त लोग मिल करके आपस में श्रीमद् भागवतम की चर्चा अध्ययन कर रहे हैं कई दिनों से। और अभी हम लोग कैंटो 2 के अध्याय 9 में हैं, जिसमें भगवान सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के जो 8वें अध्याय में 7वें श्लोक से लेकर 23वें में जो अलग अलग प्रश्न करते हैं उनका एक एक करके उत्तर देते हैं। और वो भी उत्तर इस हिसाब से देते हैं कि वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को जो लास्ट श्लोक में 27 लोग बोलते हैं कि हे परीक्षित, भगवान ने जो ब्रह्मा जी को जो इस प्रश्नों का जो उत्तर उसी का रिफरेंस देते हुए इन तत्व के बारे में तुमको मैं बताऊंगा। तो जारे जो सारे प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको हम लोग एक एक करके अच्छे से इसको समझेंगे। और पूरा श्रीमद् भागवतम में अगर हम देखेंगे तो पूरा इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में पूरा एकदम अंत तक 12 कैंटो तक के अंदर में इसी चीज के ऊपर में इन्हीं प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। उसके पहले हम लोगों ने जो 8 अध्याय कंप्लीट किए हैं उसको हम लोग पुनरावृत्ति करते हैं थोड़ा फास्ट में। सर्वप्रथम कैंटो 2 के प्रथम अध्याय में ईश अनुभूति का शुभारंभ, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी जो बहुत ही 2 महत्वपूर्ण उत्तर है परीक्षित महाराज के कि ये मनुष्य योनि जो कि बहुत दुर्लभ है, बार बार कहा गया है, तो जीव का मनुष्य का वास्तविक धर्म क्या है, वास्तविक कर्तव्य क्या है, वास्तविक शाश्वत धर्म क्या है और मृत्यु के समय उसे क्या कार्य करना चाहिए। तो इतना सुंदर उत्तर मिलता है कि जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं एक ही कार्य है, भगवान की भक्ति करना और मृत्यु के समय भी वही करना, कोई चेंज नहीं करना। तो भगवान की भक्ति में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भगवान एक ही शाश्वत धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना, भगवान के आदेश का पालन करना। भगवान के आदेश क्या है कि मेरी शरण में आना, मुझे समर्पण करना, श्रवण कीर्तन और स्मरण के माध्यम से, यही उत्तर है। किंतु जो लोग हैं जिन लोगों को भगवान के साकार रूप में विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं है, सब कुछ तो भगवान का है, तो इस भौतिक जगत जो कि भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है उनके विराट रूप पर ध्यान करो। धीरे धीरे हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा, ध्यान आएगा। तो उसके बाद में कहते हैं दूसरे अध्याय में हृदय में भगवान के जो परमात्मा का जो रूप है जो हृदय में विराजमान, उनका ध्यान। और उसके बाद में कहते हैं उसको
तीसरे अध्याय में आकर, दूसरे अध्याय में, लेकिन जब स्टेब्लिश यही करते हैं क्या कि अल्टीमेटली जो भगवान का तीसरा ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, जो भगवान का साकार रूप है, जो कि परम रूप है, साक्षात भगवान का, उसका हमें ध्यान करना, उन्हीं का स्मरण कीर्तन स्मरण हमें करना चाहिए। और भक्ति करने के लिए जो बाधा है, जो भौतिक आसक्ति है, भौतिक चीजों के प्रति जो आसक्ति है, भौतिक संबंधों के प्रति जो आसक्ति है, हमारी जो उपाधि, भौतिक उपाधि के प्रति जो आसक्ति है, उसको हमको कम करना है, जो कि हमारी इस भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी विपदा, बाधा है। तीसरे अध्याय में हृदय में भगवान, तीसरा हृदय परिवर्तन, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं देवताओं के बारे में कि अलग अलग देवताओं को भगवान, जो कि भगवान के शक्ति प्रद, वो भी भगवान के ही अंश हैं, लेकिन वो विशेष भगवान के भक्त हैं, उनको भगवान विशेष शक्ति दे करके उन बद्ध जीवों के लिए जिनकी बहुत ज्यादा भौतिक आसक्ति है, उनको भौतिक, उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए उन देवताओं के माध्यम से भगवान उनकी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। लेकिन याद रखेंगे, दोहराएंगे कि वो भी भगवान की कृपा के बिना देवता उन्हें हमें वरदान नहीं दे सकते। अर्थात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पूरी इस भागवत स्थिति, कोई भी जीव चींटी से लेकर ब्रह्मा तक स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र नहीं है। केवल एकमात्र स्वराट, जो कि हम लोग ने पहले कैंटो के पहले अध्याय के पहले प्रश्न में जो तीसरा जो एस्पेक्ट था कि भगवान स्वराट है, स्वतंत्र, एकमात्र कृष्ण को छोड़कर कोई स्वतंत्र नहीं है, ये हमेशा याद रखें। तो फल चाहिए, भौतिक फल चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से, देवताओं के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ही प्रदान करते। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो वो क्या करेगा, तो क्यों देवताओं के पास जाएगा, सीधे भगवान के पास जाएगा। और भगवान में देवताओं में फर्क क्या है, देवता बिना सोचे वरदान देते हैं, लेकिन भगवान जो कि माँ है, वास्तविक वेद विषय, सोच समझ के वरदान देते हैं। ऐसे नहीं कि जो मांगा दे दिया। बच्चा बीमार है, 3 डिग्री बुखार है, वो आइसक्रीम मांग रहा है, तो तुरंत ऐसे नहीं देगा। लेकिन बाजार में जाएंगे तो बच्चा तो 5 रुपए पकड़ाएगा, वो बिना पहुंच समझे कि तुम खाने लायक हो, तो तुरंत वो निकाल करके आइसक्रीम दे देगा। ये फर्क होता है कि देवताओं में और भगवान। और उसके बाद में सौनक ऋषि है, सुत गोस्वामी को कहते हैं कि आपने जो भक्ति के बारे में, जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को जो भक्ति के बारे में बताया, वास्तव में दिव्य है, समझ में आ गया। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है, भगवान की भक्ति करना, हमारी सारी जितने इंद्रिया भगवान की सेवा में लगा। उसके बाद परीक्षित महाराज चौथे अध्याय में आते सृष्टि चक्र, और उसमें परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से भगवान की सृष्टि के बारे में, इस भौतिक जगत की सृष्टि के बारे में पूछते हैं, जो कि भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। और सृष्टि चक्र के बारे में बताने के पहले सुखदेव गोस्वामी जी भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। हमने कई बार दोहराया, बहुत ही पावरफुल है। और यही हमको जितना भगवान का ग्लोरिफिकेशन करेंगे उतना हमारा प्योरिफिकेशन होगा। हमारी भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति करके भगवान के चरणों में हमारी आसक्ति और ज्यादा तीव्र होगी और ज्यादा मजबूत होगी कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप स्वतंत्र हैं, आपके बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। आप ही श्रेयपति है, आप ही यज्ञपति है, आप ही ध्यानपति है, आप ही यदुपति है, आप ही लोकपति है, सब कुछ आप ही। और हमारे पास जो कुछ भी आपका ही दिया हुआ है, और वो आपकी सेवा में लगना चाहिए। अदरवाइज उन चीजों का कोई भी फायदा नहीं है। अगर हम अपनी सेवा में लगाएंगे तो वो हमें बंधन को बांध देगा, प्रकृति के माता 3 गुणों में बांध देगा। और इस प्रकार भगवान का बहुत अलग अलग ग्लोरिफिकेशन करके कहते हैं कि हे परीक्षित महाराज, तुम्हारे ये चौथे प्रश्न का उत्तर मैं तुमको ब्रह्मा जी और नारद के बीच में जो संवाद हुआ उसके माध्यम से दूंगा। हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, सर्व कारण कारण भगवान श्री कृष्ण, जिसमें नारद जी पहले तो ब्रह्मा जी को कहते हैं, अरे मुझे तो लगता है सब कुछ आप ही हैं, आप ही तो सृष्टि करता, पालन करता, संहार करता है। लेकिन एक संदेह है कि अगर ऐसा है तो फिर आप किसका ध्यान करते हैं, किसका पूजा करते हैं। तो ब्रह्मा जी बहुत खुश होते हैं, तुम्हारा ये जो भ्रम है वास्तव में सही है। जब भौतिक जगत में जीव आते हैं तो उनकी यही हालत होती है, वो सोचते हैं कि मैं ही भोगता हूँ और मैं ही सब कुछ करता हूँ।
लेकिन ये भ्रम नहीं है, हम सब तो क्या है, भगवान के दास है। हम तो, मैं तो जिस प्रकार एक माली बीज को सींचता है, मैं तो उसी तरह का माली हूँ। वो सींचने के लिए भी जो जल, जो भी सामग्री लगती है, इंग्रेडिएंट लगते हैं, वो भी भगवान से कृष्ण ही देते हैं, हम कुछ भी नहीं। और इस प्रकार कह कर करके ब्रह्मा जी नारद जी के 6 प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जिसमें से 3 प्रश्न है जिनका कि यत रूपम, यत अधिष्ठातम, यत परम और सृष्टि, यत सृष्टि, इन 4 प्रश्नों का उत्तर 5वें अध्याय में देते हैं। और 6ठे अध्याय में जो 2 रहते हैं, यत संसतम, अर्थात ये भौतिक प्रकृति का कैसे भगवान सृष्टि पालन संहार करते हैं, उसका उत्तर। और यत तत्व तत्वोत्तम, ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स है उनका उत्तर भगवान 6ठे अध्याय में देने के बाद में कहते हैं कि हे नारद, तुमने जो प्रश्न किया था मैंने तुमको ऐसे उसका उत्तर दे दिया है। अब मैं तुम्हें भगवान की अलग कुछ लीलाओं के बारे में बताता हूँ। यह करके हम 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर में विशिष्ट कार्यों के लिए भगवान के निर्दिष्ट अवतार के बारे में हमने पढ़ा। 25 अवतार के बारे में हमने पढ़ा। और लेकिन करने के बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, भगवान की असंख्य लीलाएं अलग अलग, जिसका वर्णन अनंत शेष तक नहीं कर सकता, जिसके हजारों लाखों लाखों फल। तो हम बद्धजीव की क्या क्षमता है? हाँ, अगर हम भगवान को समर्पण करते हैं हृदय से, बिना किसी स्वार्थ के, सेवा भाव से, विनीत भाव से, तो भगवान अपने को प्रकट करते हैं। और इस प्रकार कहकर कर करके हे नारद, तुमने मुझसे जो कुछ सुना इसका दूसरे लोगों में प्रचार करो। ये कह कर करके 7वें अध्याय की समाप्ति होती है और हम 8वें अध्याय में पहुंचते हैं, परीक्षित महाराज के प्रश्न, जिसमें पहला ही प्रश्न परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, मुझे बताइए कि नारद जी ने किन किन लोगों के मध्य प्रचार किया। तो जैसे ये प्रचार की बात आती है तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमको आचरण और उसके बाद में प्रचार करना, और वो एक परंपरा के माध्यम से होना चाहिए। परंपरा से जुड़े हुए गुरु की शरण में जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करके तभी करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही घातक है। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी बहुत खुश हो जाते हैं, परीक्षित महाराज बहुत खुश हो जाते हैं और परीक्षित महाराज को कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी को कहते हैं सॉरी, कि मुझे ये भागवतम जो आप सुना रहे हैं इसको सुनाते रहे। जिससे क्या होगा कि अगर हम भगवान के बारे में सुनते रहेंगे, उनके प्रामाणिक गुरु को मुखारबिंद से सुनते रहेंगे, तो हमारी मति, हमारी सारा चिंतन चेतना भगवान के चरणों में ही बसी रहेगी। अदरवाइज भौतिकता में हम फंस जाएंगे। और इतना सुंदर कहते हैं कि भगवान की जो भक्ति है वो शाश्वत हमें फल प्रदान करती है। वो ज्ञानियों योगियों की तरह नहीं है जो स्वार्थी होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, भौतिक जगत से छुटकारा पाने के लिए ज्ञान दर्शन के माध्यम से, योग साधना के माध्यम से, अष्टांग योग के माध्यम से करते हैं। और जब उनको मुक्ति मिल जाती है, अर्थात भौतिक जगत से छुटकारा मिल जाता है, सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते। लेकिन भगवान की भक्ति में वो शक्ति है कि जब हम भगवान के धाम जाते हैं तो वहां पर हमारी भक्ति और तीव्र हो जाती है, प्रगाढ़ हो जाती है, क्योंकि वहां पर कोई भी तरह का भौतिक कष्ट, भय, चिंता नहीं रहता है। एकमात्र एक ही कार्य रहता है, भगवान के भक्तों के बीच में रहकर भगवान की भक्ति करना। इस तरह कर करके वो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से अलग अलग प्रश्न करते हैं। हमने 7वें अध्याय से लेकर करके 23वें अध्याय में अलग अलग प्रश्न किए कि जीव और भगवान कौन है। जीव ये भौतिक, जब वो शाश्वत है तो उसको भौतिक शरीर क्यों मिलता है, भगवान और जीव के शरीर में क्या अंतर है। ब्रह्मा जी जिन्होंने भगवान की नाभि से उत्पन्न जन्म लिया, उनका और भगवान के शरीर में क्या अंतर। अलग लोक और जितने लोकपाल है उनकी जो तुलना भगवान के विराट रूप अलग अलग अंग से की गई, उसके बारे में बताइए। फिर समय काल के बारे में बताते हैं, सृष्टि से लेकर प्रलय तक का अवधि क्या है, और इस अवधि के बीच बीच में जो जीव देवता अलग अलग जो जीव है जो कि अलग अलग लोकों में रहते हैं, उनका रूप कैसा है और उनकी आयु कैसी है, उनके बारे में बताइए। हमें युगा अवतार के बारे में बताइए,
हमें साधारण धर्म के बारे में बताइए, आपद धर्म के बारे में, इस तरह अलग अलग बहुत सारे प्रश्न करते हैं और अंत में कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी जी, मुझे केवल आपसे ही सुनना है, क्योंकि आपने डायरेक्ट भगवान से सुना, अर्थात भगवान के प्रामाणिक शिष्यों से, आचार्यों से सुना है। भगवान ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यासदेव को, और व्यासदेव जी से आपने सुना। अर्थात यदि हम प्रामाणिक सोर्सों से, प्रामाणिक आचार्यों से सुनते हैं, वो सुनना भगवान से ही सुनने के बराबर है। इसलिए आप ही मुझे बताइए, मुझे गौतम कनाड जैसे दार्शनिक और मुख से नहीं सुनना है, जो कि अपनी अपनी चिंतन करते, दर्शन के माध्यम से अपनी व्याख्या देते हैं। वो अपूर्ण है, क्योंकि सारे जीव भगवान को छोड़कर सभी अपूर्ण है, उनकी इंद्रियां अपूर्ण है। और उसके बाद में बात कहते हैं कि आप जो बता रहे हैं उसमें दिव्य आनंद है, अमृत है, क्योंकि वो आत्मा का भोजन, आत्मा की तुष्टि करता है। इस तरह कह कर करके वो भगवान कहते हैं कि जो प्रश्न है उसका उत्तर। उसके बाद में लास्ट में जो हमने भी डिस्कस किया कि सुखदेव गोस्वामी जी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते, तुमको ये जो तत्व ज्ञान के बारे में तुमने पूछा है, इन सारों का एक एक करके मैं उत्तर भगवान ने ब्रह्मा जी को जो डायरेक्ट उपदेश दिया था, उसको ध्यान में करते हुए मैं तुमको उत्तर दूंगा। उसके बाद में 9वें अध्याय में जब प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला जो प्रश्न है, क्या प्रश्न था कि जीव तो आध्यात्मिक है, तो वो फिर भौतिक शरीर क्यों धारण करे? तो पहले प्रश्न में हमें सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं, वास्तव में जीव तो शाश्वत है, लेकिन भगवान ने उसको जो अल्प स्वतंत्रता प्रदान किया, उसका वो दुरुपयोग करता है। और उस दुरुपयोग के कारण, अर्थात पापपूर्ण इच्छाएं उसके मन में जो जागृत होती है, उसको पूर्ति करने के लिए, क्योंकि भगवान का एक सबसे बड़ा गुण क्या है कि भगवान किसी भी जीव की अल्प स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब कोई चीज देखिए, हम जब भगवान की शरण में रहते हैं, बच्चा जब भगवान की शरण में रहता है तो निश्चिंत रहता है, लेकिन जहां पे थोड़ी भी स्वतंत्रता दे जाते हैं, उस समय हमारा दायित्व भी बहुत बड़ा हो जाता है। जब तक हम किसी के अंडर में, अरे ठीक है कोई भी गलतियों को ऊपर वाला संभाल देगा, लेकिन जब अल्प स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, उस समय हमारे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व रहता है कि उस जो अल्प स्वतंत्रता का हम कैसे उसका सदुपयोग करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चूंकि बद्ध जीव है, हम लोग क्या है, इसका मिसयूज जब करते हैं, पाप को इच्छाएं करते हैं कि मैं मालिक हूँ, मैं ही भुगता हूँ, तब उसको भगवान, ये भौतिक शरीर, भगवान स्वयं इस भौतिक जगत को बना करके प्रकृति के 3 गुणों के माध्यम से उसे बांध कर करके उसकी जो इच्छा होती है उसको प्रकृति के माध्यम से पूर्ण करते हैं। और उसी कारण से उसमें मैं और मेरी की भावना, दूसरे श्लोक में बोलते हैं, जैसे ही मैं और मेरी की भावना आती है, जीव भौतिक जगत में आता है, 84 लाख योनियों में घूमता। कितना सुंदर पूरे 84 लाख का मोहन ने वर्णन किया। और उसकी जो आसक्ति होती है, घर से लेकर, अपने शरीर से लेकर, फिर परिवार से, फिर समाज में, फिर देश और अंतर्राष्ट्रीय, और इसको क्या कहते हैं, विकृत, विस्तृत आसक्ति और छोटी आसक्ति। जब वो सोचता है मैं पूरे विश्व का कल्याण करूंगा, ये क्या है, रियल बहुत बड़ी आसक्ति है। तो इस तरह का वो सोचता है। लेकिन तीसरे श्लोक में बताते हैं, जैसे ही उसकी ये जो सपना टूटता है, क्योंकि सपने में बहुत कुछ सोचता है ना, जैसे हमने जिसका सपना बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। हमेशा हम लोग कैसे तुलना करेंगे, इस भौतिक जगत में हमें जितने भी हम कार्य कर रहे हैं, जो कुछ भी हम सोचते हैं मैंने इकट्ठा किया है, ये मेरे काम आएगा, मैं इसका ये कर दूंगा, एकदम ये पक्की बात है। इट इज जस्ट लाइक ए ड्रीम, दिन में सपना देखना, और इसके अलावा कोई दूसरा बात नहीं है। स्पेशली प्रभुपाद जी और हर अलग अलग जगह में इसकी तुलना सपने से किया गया। लेकिन जैसे ही सपना टूटता है, जीव अपनी स्वाभाविक महिमा स्थिति में आ जाता है, तब उसको समझ में आ जाता है कि नहीं, मैं तो भगवान का दास हूं, मैं तो भगवान कृष्ण मेरे स्वामी हैं, और मेरा कर्तव्य है कि केवल भगवान के आदेशों के पालन करना, भगवान की भक्ति करना, और उसके बाद में जो कुछ भी भगवान ने कहा है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, अपने जीवन में उतार कर करके दूसरे जीवों का कल्याण करना। ये तीसरे श्लोक में बताते हैं, जब उसका सपना टूटता है। और फिर हमने
शुक्रवार को जो पढ़ा था, चौथे श्लोक से लेकर के 7वें श्लोक में, चौथे श्लोक में बहुत सुंदर बताते हैं सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को कि हे राजन, भगवान ने ब्रह्मा जी के भक्ति योग की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर उनके समक्ष अपना शाश्वत दिव्य रूप प्रकट किया, जो हम बद्ध जीवों की शुद्धि के लिए यही परम लक्ष्य भी है। प्रभुपाद जी कहते हैं जीवों की जो दो भ्रांत धारणा है, मैं और मेरा, भक्ति योग के एकमात्र प्रहार से पूरी तरह नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से सूर्य के नीचे लोकों में जो अंधकार होता है, सूर्य के निकलते ही उसके प्रकाश से सारा प्रकाशित हो जाता है, उसी प्रकार जब हम अपनी शुद्ध चेतना में आ जाते हैं तो हमको सब कुछ दिखाई दे देता है। और वो किसके माध्यम से होता है? केवल सूर्य के प्रकाश रूपी भक्ति योग के माध्यम से, उसके अलावा कोई भी दूसरा उपाय नहीं। भगवान का शरीर सच्चिदानंद है किंतु जीव का नहीं है, किंतु बद्ध जीव अपना सच्चिदानंद रूप भक्ति योग द्वारा भगवान का दर्शन करके पुनः प्राप्त कर सकता है। तो जो पहला प्रश्न था कि जीव कैसे बंधता है, दूसरा प्रश्न था कि भगवान के शरीर में और जीव के शरीर में क्या अंतर है, इन दोनों का उत्तर हम लोगों को पहले श्लोक से चौथे श्लोक में मिल जाता है कि भगवान का शरीर तो सच्चिदानंद है, जीव का शरीर भी सच्चिदानंद है, लेकिन जैसे ही भौतिक जगत में वो आता है वो बंध जाता है। लेकिन भगवान चाहे भौतिक जगत में रहते हैं, आकर के लीला करते हैं, या आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, सदैव उनका जो शरीर है दिव्य रहता है, भौतिक नहीं होता है। उसके बाद में 5वां श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रथम गुरु एवं ब्रह्मांड के सर्वप्रथम जीव होकर भी ब्रह्मा जी अपने कमल नाल के स्रोत का पता नहीं लगा पाए। क्यों नहीं लगा पाए? इससे हमें बहुत बड़ी शिक्षा, क्योंकि जब जीव अपने प्रयास से कुछ करना चाहता है, सोचता कि मैं कर लूंगा, तो कभी नहीं हो सकता। और जब उन्होंने, ब्रह्मा जी ने भौतिक जगत की सृष्टि करना चाहा तो भी वह नहीं कर पाए, जान नहीं पाए कि मैं कहाँ से शुरू करूं और कहाँ से अंत करूं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अपने निजी बल पर ज्ञान की खोज करने का प्रयास समय का व्यर्थता है। जो बुद्धिमान आदमी होता है, सबसे इंटेलिजेंट आदमी क्या होता है, तुरंत ये चीज कहाँ से आई, प्रमाणिक गुरु से आई है, प्रमाणिक सोच से, उसी को पकड़ता है और अपनी बुद्धि न लगा करके, क्योंकि समय बहुत कम है, किस समय हमारा शरीर छोड़ना पड़ जाए पता नहीं है, तो मिले जितना भी समय उसका ज्यादा से ज्यादा हम उपयोग कर सके, वो कैसे कर सकते? एकमात्र एक ही चीज से, गुरु, प्रामाणिक गुरु और प्रामाणिक शास्त्र का एसोसिएशन करके हम कर सकते हैं। और दूसरा, क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं जो कि भगवान के प्रथम जीव है, वो स्वयं प्रयत्न करके भी कुछ नहीं कर पाए, उनको भगवान की भक्ति करनी पड़ी। ब्रह्मा जी ने भक्ति योग के बल पर ही सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त की। भक्ति योग से ही ईश्वर को जाना भी जा सकता है। इसके बाद में 6ठे श्लोक में पढ़ते हैं कि जब उन्होंने भगवान की शरण ली, ब्रह्मा जी ने उनका ध्यान किया तो उनको 2 शब्द सुनाई दिए, तप अर्थात तप, तप करना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं प्रत्येक मनुष्य तप के निमित्त बना है, उसका एकमात्र कर्तव्य है, जो कि पहले ही अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि कंटो 2 के पहले अध्याय में कि सुखदेव गोस्वामी जी क्या करते हैं, जो 2 प्रश्न का उत्तर देते हैं, एक ही कार्य है, भक्ति करना, तप करना। तप का मतलब इस कलयुग में भगवान की भक्ति करना। एकमात्र तपस्या से उसे आत्मबोध होता है। मानव जीवन का धर्म इंद्रिय तृप्ति नहीं अपितु आत्म साक्षात्कार है, और तपस्या करके भगवान के धाम वापस जाने के लिए ही हुआ है। ब्रह्म संहिता के अनुसार ब्रह्मा जी को 16 अक्षर वाले कृष्ण मंत्र को दीक्षित दिया गया, जिसका हमको उत्तर नहीं मिल रहा था। तो हमारे हिजवेश मोहनदास प्रभु जी ने हमें बताया कि प्रभु ये जो है, जहां तक समझता हूँ, जो कि मुझे उत्तर मिला, ये जो ब्राह्मण दीक्षा जब मिलती है ना, तो ब्राह्मण दीक्षा के समय में गुरु शिष्य को एक मंत्र देता है और बहुत कॉन्फिडेंशियल है, और हो सकता है इसलिए प्रभु देता है, उसको बोलना नहीं हम लोगों को किसी को, केवल ये ब्राह्मण दीक्षा जिसको मिलती है उसके लिए है। तो वो 18 अक्षरों का मंत्र वही है। उसके बाद में कितना प्रभु जी, मैंने माता जी थोड़ा ध्यान दिए तो वो जो ओम नमो भगवते वासुदेव, वो भी 18 अक्षर में ही आता मात्रा के साथ, और बिना मात्रा के वो 12 अक्षर में आता है।
और माता के संग 18 में आता है। 18 अक्षर में आते तो थे। हो सकता वो भी हो, लेकिन मोहन प्रभु ने जो कि बहुत सीनियर से पूछा माता जी, उसको वो रिकन्फर्म करेंगे। हाँ। तो उन्होंने बताया हम लोगों को। है ठीक है माता, थैंक यू सो मच संतोष माता जी। उसके बाद में 7वें श्लोक में जब ब्रह्मा जी ने जो ध्वनि सुनी है, तत्व ध्वनि सुनी है, तो खुद ढूंढने का जब प्रयास किया कि ये कहाँ से आई है, किसने कहा, किंतु जब वे अपने आंखों से अपने अति किसी को नहीं देख पाए, तो उन्होंने क्या किया, चुपचाप कमल आसन पर बैठकर जो आदेश मिला था, देखिए बहुत, क्योंकि भगवान के शब्द और भगवान में कोई अंतर नहीं है। चुप, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, नहीं जब तक मेरे को मेरे भगवान जिन्होंने बोला उनका जब तक दर्शन नहीं होगा, नहीं, तुरंत उन्होंने उनके आदेश का पालन कर करके बुद्धिमानी ये समझे कि उन्हीं का आदेश का पालन करके ध्यान में बैठ के अर्थात तपस्या करने लगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के आदि गुरु है, हमें इसी परंपरा में योग्य गुरु द्वारा दीक्षित होकर कर भक्ति करने के लिए तपस्या में रत होना चाहिए। क्योंकि गुरु जो होता है, प्रामाणिक गुरु होता है, वह भगवान से अभिन्न होता है। भले ही भगवान नहीं हो, लेकिन वो भगवान से अभिन्न होता है। और प्रामाणिक हम क्यों बोलते हैं, प्रामाणिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि गुरु आचार्य कभी भी अपने मन से कोई चिंतन नहीं करता, जो भी भगवान से सुनता है एज इट इज वो आगे अपने शिष्यों को प्रदान करता है। उसे अपने आप को ब्रह्मा के समान समझकर सीधे भगवान द्वारा अंतःकरण से दिया जाने वाले की बात नहीं सोचनी है। क्योंकि इस युग में कोई भी ब्रह्मा जी के समान शुद्ध नहीं माना है। हमको ये नहीं है कि नहीं हमको भगवान से ही लेना है, हमको ब्रह्मा जी से लेना और मैं किसी से नहीं दूंगा, नहीं, ये गलत बात है। जो भी प्रामाणिक गुरु है, बोनाफाइड है, उसके मुखारबिंद से में जो भी ज्ञान मिलता है वो भगवान के से अभिन्न है, अभिन्न है, अभिन्न। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बहुत बार जोर दिया, हर बार जोर दिया कि गुरु, प्रामाणिक गुरु होना बहुत जरूरी है। कभी भी अपने मन से शास्त्र का पढ़ करके अपना इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए। नहीं समझ में आता है हम पूछेंगे सीनियर डिवोटीज, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महा। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हरे कृष्ण, बोलिए प्रभु। मैं ब्रह्म संगीता में देखा था, वो एक्चुअली 27 श्लोक में, तो उसमें लिखा है अष्टादश श्लोक क्या है। अच्छा 18 उसमें लिखा हुआ है क्या? हरि बोल। हाँ। श्लोक नंबर 27 ब्रह्म संगीता, ब्रह्म संहिता का श्लोक नंबर 27। हाँ, तो थोड़ा पढ़ के सुनाएंगे प्रभु जी से। उसमें क्या लिखा है, वो जो 18 अक्षर का बाद वो गायत्री मंत्र भी है। वो लिखता है क्लीं कामोदेवाय विद्महे पुष्पो बनाय धीमहि। ओ ततो अंग प्रचोदयात्। हाँ तो अंग प्रचोदयात्, करेक्ट करेक्ट। अच्छा वो एक्स्ट्रा हो गया। वो आप एक बार थोड़ा देख लीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, ओके, हम लोग सब लोग भक्त लोग उसको देख ले। थैंक यू सो मच कार्तिक दास कृष्ण दास प्रभु। तो उसको हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 18 अक्षर का ब्रह्म संहिता के 27वें श्लोक में बताया गया, ठीक है। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। तो हम लोग आज श्लोक नंबर 8 से शुरू करते हैं। अजय प्रभु 8 नंबर ही है ना? हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु। ओके प्रभु, थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं। दिव्यम सहस्र अबदम अमोघ दर्शनो जीवन
जीत अनिल आत्मा विजेत उभय इंद्रिय अतपत्यत स्मखिल लोकतापनम तप तपीयान तपताम समाहित। हरि बोल। देवताओं की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी ने 1000 वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने आकाश से यह दिव्य अनुगुंज सुनी और इसे देवी मान दिया। इस पर उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में किया। उन्होंने जो तपस्या की वह जीवात्माओं के लिए एक महान शिक्षा बन गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी तपस्वियों में महानतम माने जाते हैं। भगवान के प्रथम जीव है जिन्होंने भगवान से डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त किया। कैसे ज्ञान प्राप्त किया? रिपीट करेंगे, भक्ति के माध्यम से। उन्होंने भक्ति की है। बिना भक्ति के देखिए कुछ नहीं हो सकता है। पहले भगवान की भक्ति की है, भगवान का आशीर्वाद लिया, ज्ञान प्राप्त किया और तभी वो सृष्टि की रचना कर। सृष्टि माने बार बार याद रखेंगे, सेकेंडरी, सेकेंड नॉट प्राइमरी सृष्टि भगवान करते। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। ब्रह्मा जी ने रहस्य में तप की ध्वनि सुनी, किंतु वे यह नहीं देख पाए कि उसको कौन उच्चरित कर रहा है। फिर भी उन्होंने इस आदेश को उपयोगी समझकर स्वीकार कर लिया और 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करते रहे। तो दिव्य वर्षों तो है माने हम बद्ध जीव, मनुष्य पृथ्वी पर जो जीव है उनके वो टाइम नहीं है। दिव्य वर्ष माने देवताओं के। तो एक दिव्य, हरि बोल, यहाँ लिखा है एक दिव्य वर्ष हमारे 6 × 30 × 12 × 1000 वर्षों के तुल्य होता है। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो 6 दिन होता है वो दिव्य दिन का 1 दिन होता है। करेक्ट? फिर उसको 30 माने नहीं प्रभु, एक्चुअली देवता का एक दिन हम लोग का 6 मंथ होता है। 6 मंथ होता है अपना। हाँ सॉरी 6 मंथ, यस सॉरी, यस यू आर राइट, 6 मंथ होता है। और उसके बाद में 30 से मल्टीप्लाई किया तो वो 1 महीना हुआ। फिर 12 से मल्टीप्लाई किया तो 1 साल हुआ। और फिर 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आयु होती। इतने सालों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की। यस बिल्कुल सही कहा। हमारा 1 दिन देवताओं के 6 महीने के बराबर होता है। ठीक है। ध्वनि को स्वीकार करने का मूल कारण यह था कि उनमें भगवान विषयक विशुद्ध दृष्टि थी और इस सही दृष्टि के कारण उन्होंने भगवान तथा भगवान के आदेश में कोई अंतर नहीं माना। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लेंगे कि भगवान के आदेश में कोई अंतर उन्होंने नहीं माना। भले भगवान स्वयं उपस्थित न हो किंतु उसमें उनमें तथा उनकी ध्वनि में कोई अंतर नहीं होता। ईश्वर को जानने की सर्वोच्च विधि यही है कि ऐसे देवी आदेश को शिरोधार्य कर लिया जाए। और ब्रह्मा जो हर एक के आदि गुरु है, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की इस विधि के जीते जागता उदाहरण है। दिव्य ध्वनि की शक्ति कभी छिन्न नहीं होती क्योंकि ध्वनि करता ओझल रहता है। अतः श्रीमद् भागवत या श्रीमद् भगवत गीता या संसार के किसी अन्य शास्त्र को कभी भी दिव्य शक्ति से भिन्न समान सांसारिक ध्वनि नहीं समझना चाहिए। मनुष्य को इस दिव्य ध्वनि को उपयुक्त स्रोत से प्राप्त करके, फिर देखिए प्रभुपाद बार बार लिख देते हैं उपयुक्त स्रोत, उपयुक्त माने प्रामाणिक स्रोत से प्राप्त करके उसे सत्य मानकर बिना किसी हिचक के आदेश के तौर पर पालन करना होता है। सफलता का यही रहस्य है कि प्रामाणिक गुरु से अर्थात उपयुक्त स्रोत से ध्वनि प्राप्त की जाए। संसारिक कृत्रिम ध्वनि में शक्ति नहीं होती, अतः अप्रामाणिक व्यक्ति से प्राप्त तथा की दिव्य ध्वनि में कोई शक्ति नहीं होती। ऐसी दिव्य शक्ति को जान लेने की योग्यता होनी चाहिए जिसे अपने विवेक से या किसी के भाग्य से गुरु द्वारा यह दिव्य ध्वनि प्राप्त हो सके। समझिए कि उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। हरि बोल। और अगर हम प्रामाणिक गुरु के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर करके भक्ति करते हैं तो हमारा जीवन सार्थक है। किंतु शिष्य को गुरु के आदेश का पालन करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। जिस प्रकार ब्रह्मा ने अपने प्रामाणिक गुरु साक्षात भगवान के आदेश का पालन किया था, शिष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि वह प्रामाणिक गुरु का आदेश माने और प्रामाणिक गुरु के आदेश का पूर्ण श्रद्धा सहित पालन ही सफलता का रहस्य है। हरि बोल। इसको हम लोग अंडरलाइन करें। तो अदिति प्रणिपातेन परिप्रसेन सेवया उपदेशंति के ज्ञानम ज्ञानी तत्व। ये बहुत ही गुरु के आदेश को पालन करना ही, अर्थात हमें गुरु से जो है आदेश को प्राप्त करना है, पहला चीज रिसीव करना है,
फिर उसको एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, और उसके बाद में एग्जीक्यूट करना, माने उसका पालन। 3 चीज इसके अंदर में बताया गया कि प्रामाणिक सोच से प्राप्त करना, फिर उसको एक्सेप्ट करना, उसमें अपना तर्क नहीं लगाना, एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना, और फिर उसका पालन करना, एग्जीक्यूट करना। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों प्रकार के इंद्रियों, कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त किया, क्योंकि इनका उपयोग भगवान के आदेश पालन में करना था। अतः इंद्रियों के नियंत्रण का अर्थ है उन्हें भगवान की दिव्य सेवा में लगाना। भगवान का आदेश तो प्रामाणिक गुरु के माध्यम से शिष्य परंपरा से अवतरित, अतः प्रामाणिक गुरु के आदेश के पालन का अर्थ है इंद्रियों को सचमुच नियंत्रित। हरि बोल, कितनी बढ़िया यहाँ पर देखिए बात लिखा है। जब हम लोग कहते हैं ना अपने इंद्रियों को बस में करने का मतलब है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, अर्थात गुरु के आदेश का जो पालन करते हैं, क्योंकि भगवान तो गुरु वही बताता है जो भगवान बताते हैं, अर्थात गुरु के आदेश को पालन करने का मतलब हो गया, अपने इंद्रियों को गुरु के आदेश के पालन में लगाने का मतलब हो गया कि भगवान की आदेश का पालन करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अतः प्रामाणिक गुरु के आदेश के पालन करता है इंद्रियों को सचमुच नियंत्रित करना। पूर्ण श्रद्धा तथा निश्चय के साथ ऐसी तपस्या करके ब्रह्मा जी इतने शक्तिमान बन सके कि वे ब्रह्मांड के सृष्टा हो गए। हरि बोल। ऐसे शक्ति प्राप्त करने के कारण ही उन्हें तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। देखिए, गुरु के आदेश का पालन करने से एक हमको दिव्य शक्ति प्रदान होती है। अगर हम गुरु का आदेश पालन करेंगे, स्वतः ही हमारी इंद्रियां बस में, क्योंकि हमारी इंद्रिया तो क्या है, वो नदी में जैसे उतार चढ़ाव आता रहता है ना, उसके समान है, हमेशा कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन वही हम अपनी इंद्रियों को, अपनी चेतना को, सब कुछ भगवान गुरु के समर्पण कर देते हैं, तो गुरु तो सागर के समान है। गुरु सागर के समान है, तो कभी भी वो अपने तट को नहीं छोड़ता, कभी भी इसमें ऊपर नीचे चढ़ाव नहीं आता है। इसलिए अपनी चेतना को, अपने सब कुछ इंद्रियों को गुरु की सेवा में लगा देते हैं, तो स्वतः ही हमारी इंद्रिया सागर रूपी गुरु के इंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगी, लीन हो जाएगी, और अपने आप ही वो स्थिर हो जाएगी, फिर ऊपर नीचे डगमगाएगी। क्योंकि गुरु और भगवान जी सागर के समान होते हैं, स्थिर पग पुरुष होते हैं, समाधि सन्यासी वही होते हैं। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तस्मे स्वलोकम भगवान सभाजित संदर्शयाम परम न यत् परम व्यपेत संकलेश विमोह साद्वशम स्वदृष्टवद्भि पुरुषे अभिष्टुतम। श्री भगवान ने श्री ब्रह्मा की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपने निजी धाम वैकुंठ लोक को दिखलाया। हरि बोल। यह दिव्य लोक उन समस्त स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों द्वारा पूजित है जो समस्त प्रकार के कलेशों तथा सांसारिक भय से सर्वथा मुक्त, अर्थात जो स्थित प्रज्ञ पुरुष स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, वो ही डिजर्व करता है, योग्य है भगवान के धाम, भगवान का दर्शन करने का। श्री ब्रह्मा जी ने जो तप कष्ट सहे वे निश्चय भक्ति की श्रेणी में थे, अन्यथा ब्रह्मा को स्वलोकम अर्थात भगवान का निजी धाम वैकुंठ लोक न दिखता। भगवान का स्वलोक अर्थात वैकुंठ न तो काल्पनिक है न भौतिक जैसा ही निर्विशेषवादी सोचते हैं, किंतु भगवान ने इन दिव्य धामों की प्राप्ति भक्ति द्वारा ही संभव है, और इस प्रकार भक्त लोग ही इन धामों में प्रवेश करते हैं। निसंदेह तप करना कष्टप्रद है, किंतु भक्ति योग साधना में जो कष्ट सहे जाते हैं वे प्रारंभ से दिव्य आनंद प्रदान करने वाले होते हैं, किंतु आत्मसात की अन्य विधियों ज्ञान योग ध्यान योग आदि में तप कष्टदायी होता है, उसे से अंततः कष्ट ही मिलता है और वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हो पाती। देखिए कितनी पावरफुल बात लिखी है कि भगवान की भक्ति करने में, क्योंकि भौतिक जगत में क्या है, माया बहुत प्रबल है, भक्ति करने नहीं देती है, कोई बात नहीं है। हम भक्ति करते हैं तो प्रारंभ में हो सकता है कि थोड़ा सा कष्ट हो, लेकिन भक्ति जैसे हम शुरू करते हैं अंत तक वो दिव्य आनंद प्रदान करती है, ये हमेशा याद रखें। भक्ति में इतने, लेकिन जो दूसरी जो विधियां हैं ज्ञान योग ध्यान योग की विधि बहुत ही कष्टदायक होती है। हम लोगों ने पढ़ाई है अष्टांग योग के बारे में, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि,
अलग अलग 8 विद्या और उसी में 8 अष्ट सिद्धियां भी। बहुत कितनी कष्टदायक है, जो कि प्रैक्टिकली हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन भगवान की जो भक्ति है, एक बार शुरू कर देते हैं, उसके बाद तो खाली दिव्य आनंद ही आनंद मिलता है। नंबर 1। नंबर 2 जो हमने पढ़ा था कि जो ज्ञानियों ध्यानियों का जो मार्ग होता है वो क्या होता है, कष्टदायक तो होता है, शुष्क, उसमें कोई आनंद भी नहीं होता है। और एक बार जब भौतिक जगत से उनको छुटकारा भी मिल जाता है, उसके बावजूद भी वो क्या है, अगर वो भगवान की भक्ति से जुड़ जाते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो क्या है कि सूनर और लेटर वो पुनः उनको गिरना पड़ता है। लेकिन एक बार भगवान के बैकुंठ लोग गोलोक धाम जाने के बाद में गिरने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ठीक है ना। धान रहित पुआल को चबाने से क्या लाभ, हरि बोल। धान रहित पुआल को चुबाने से क्या लाभ, बहुत सुंदर एग्जाम्पल। इसी प्रकार आज के लिए भक्तियों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कष्ट तपस्या करने कोई लाभ नहीं, क्योंकि धान जो पुआल होता है उसमें कुछ तो रहता ही नहीं है, धान तो होता ही है। इसी प्रकार ये जो ज्ञान मार्ग है, जो ध्यान मार्ग है, कुछ नहीं है, इसके अंदर कोई आनंद नहीं है, शुष्क है। ठीक है। भक्ति योग साधना श्री भगवान के उदर से निकले कमल पर आसन जमाने के समान, क्योंकि ब्रह्मा जी उसी पर आसीन थे। ब्रह्मा जी भगवान को प्रसन्न कर सके और भगवान ने भी प्रसन्न होकर उन्हें अपना धाम दिखलाया। श्री जीव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत की क्रम संदर्भ नामक अपनी टीका में गर्ग उपनिषद से वह उदाहरण दिया है, जिसमें कहा गया है कि याज्ञवल्क्य ने गार्गी को भगवान के दिव्य लोक के विषय में वर्णन किया और बताया, यह लोक ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक के ऊपर स्थित है। भगवान माने बैकुंठ लोक के बारे में बता रहे कि इसकी स्थिति, इसका हम लोग अलग से पढ़ेंगे, बहुत सुंदर डिटेल में है। आगे की कैंटो 3, 4, 5 तीनों में हमको बहुत डिटेल में सुनने पढ़ने मिलेंगे। 5वें कैंटो तक हमें ये भौतिक जगत के बारे में जानने के लिए मिलेगा। ठीक है। श्री जीव गोस्वामी ने श्री भागवत की भगवान का यह धाम अल्प ज्ञानियों के लिए गुत्थी बना रहता है, हरि बोल। यद्यपि भगवत गीता से भागवत ग्रंथों में इसका वर्णन हुआ, वहां पर स्वदृष्ट बुद्धि शब्द महत्वपूर्ण है। जो वास्तव में स्वरूप सिद्ध है वही अपने दिव्य स्वरूप को समझ पाता है। स्व तथा परमेश्वर का निर्देश साक्षात्कार पूर्ण नहीं है। स्व माने अपना, परमेश्वर का जो है निर्देश साक्षात्कार पूर्ण नहीं है, ये पार्शियल है, क्योंकि संसारी व्यक्ति का विरोधी विचार। भगवान तथा भगवत भक्त सभी दिव्य है, उनके कोई भौतिक शरीर नहीं होता। भौतिक शरीर में 5 प्रकार के कलेशों का आवरण रहता है। ये है जो भौतिक शरीरों का, वो क्या क्या, अविद्या माने मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं मालिक हूँ। भौतिक बोध रहता है, भौतिक कंसेप्शन, यह मैं, ये मेरा है, ये हो गया भौतिक बोध का वाले भौतिक कंसेप्शन हो गया। आसक्ति, ये भौतिक चीजों प्रति आसक्ति। घृणा, एवर्सन, आसक्ति मीन्स अटैचमेंट, और अवशोषण मीन्स भौतिक चीजों में इनग्रोस हो जाना, उसमें लिप्त हो जाना। जब तक उन्हें इन 5 कलेशों से घिरा रहता है, तब तक वैकुंठ लोक में उन्हें प्रविष्ट होने का प्रश्न ही नहीं होता है। स्व की निर्विशेष विचार धारा भौतिक व्यक्तित्व का निषेध है और दिव्य स्वरूप के अस्तित्व के कोसों दूर है। हमारा भगवान का जो है ये निराकार नहीं है, शाश्वत है, दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार नहीं है, निर्विशेष नहीं है। अगले श्लोकों में दिव्य धाम के सगुण रूपों की व्याख्या की जाएगी। हरि बोल। अब आगे में भगवान जी ने जो ब्रह्मा जी को बैकुंठ लोक दिखाया, उसका अब दिव्य वर्णन अर्थात 10वें श्लोक से अब आगे हम लोग भगवान और भगवान के धाम के बारे में सुनेंगे। ब्रह्मा जी ने सर्वोच्च लोक बैकुंठ लोक को गोलोक वृंदावन कहा है, जहाँ भगवान गोप के रूप में दिव्य सुरभि गायों सहित सैकड़ों हजारों लक्ष्मियों से घिरे हुए। हरि बोल। ब्रह्म संहिता में चिंतामणि प्रकर सदमशु कल्प वृक्ष लक्ष्य अवृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तो हम बजाए। ये भी ब्रह्म संहिता का श्लोक का 5वां मंत्र। भगवत गीता के इस कथन यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्वाम परमम की भी पुष्टि होती है कि एक बार भगवान के धाम जाना बहुत शाश्वत है। ठीक है।
उसके बाद वापस नहीं आना पड़ता। परम का अर्थ है पर ब्रह्म, अर्थात भगवान का धाम श्री भगवान से अभिन्न ब्रह्म है। भगवान बैकुंठ कहलाते हैं और उनका धाम भी बैकुंठ है। बैकुंठ माने सबको मालूम है जहाँ कोई कुंठा नहीं होती है, कोई भी कष्ट नहीं। ऐसे बैकुंठ का साक्षात्कार तथा पूजा दिव्य रूप तथा इंद्रिय द्वारा ही सभ्य, दिव्य रूप तथा दिव्य इंद्रियों द्वारा ही संभव है। अरे भगवान की दिव्य पूजा के माध्यम से दिव्य स्वरूप, दिव्य रूप, दिव्य पूजा करने से हमें दिव्य शक्ति प्रदान होती है और भगवान प्रसन्न होते हैं, तब हमें दिव्य धाम का दर्शन होता है। और दर्शन ही नहीं, हम उस दिव्य धाम में पहुंच भी पाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। ब्रह्मा को तो वैकुंठ लोक दिखाया, तो उसको गोलोक धाम का बारे कैसे मालूम पड़ा? क्या चीज प्रभु? नहीं, यहाँ पर लिखा है कि, यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने वैकुंठ गोलोक धाम वृंदावन कहा है, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ वैकुंठ देखा, गोलोक धाम तो देखा नहीं है। नहीं नहीं देखा। तो यहाँ तो ये लिखा नहीं है कि उन्होंने गोलोक धाम देखा। अच्छा, लेकिन उनको मालूम कैसा हुआ ऐसा हवाई करके उधर? अभी तो प्रभु खाली बैकुंठ लोक का ही यहाँ वर्णन हो रहा है, गोलोक का तो नहीं हो रहा है प्रभु। और आगे भी ये जो गोलोक वृंदावन मतलब वैकुंठ नहीं, यहाँ पे लिखा किंतु शिष्य को गुरु के आदेश का पालन करने के लिए, सॉरी एक सेकंड, यहाँ लिखा ब्रह्मा जी ने भी सर्वोच्च लोक बैकुंठ लोक को गोलोक वृंदावन कहा है। ये लिखा है प्रभु, कहा है माने ही हैज टोल्ड। अभी जो वर्णन भी आएगा ना प्रभु, बैकुंठ का ही वर्णन आएगा प्रभु, ठीक है ना। अभी हम लोग देखेंगे तो उसको हमको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ। नेक्स्ट, प्रवर्तेयत रज तमतयो सत्वं च मिश्रं न च काल विक्रम न यत्र माया किम उत अपरे हरे अनुव्रता यत सुर असुर अर्चिता। भगवान के उस स्वधाम में न तो रजोगुण और न तमोगुण रहते हैं, न ही सतोगुण पर उनका कोई प्रभाव दिखता। हरि बोल। वहां पर काल को प्रधानता प्राप्त नहीं है। बहिरंग शक्ति माया का तो कहना ही क्या, इसका तो वह प्रवेश भी नहीं हो सकता। देवता तथा असुर बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में भगवान की पूजा करते। हरि बोल। तो नेचुरली है, भगवान के उस स्वधाम में न तो रजोगुण है और न तमोगुण है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्लियर। रजोगुण हमने पढ़ा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तो सतोगुण से भगवान क्या करते हैं? पालन करते हैं। रजोगुण से क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं। और तमोगुण से संहार करते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में न तो क्या है सृष्टि है, न वो क्या है, न तो सृष्टि है और न वहां पर क्या बोलते हैं, तीसरा क्या है, विनाश, क्या बोलते हैं, तो नेचुरल विनाश संहार। तो दोनों ही चीज नहीं है, तो नेचुरली है। न तो वहां पर सृष्टि है न संहार है, तो रजोगुण और तमोगुण का सवाल ही नहीं होता। जहां तक सतोगुण पर जो होता है, जो सतोगुण से क्या होता है? पालन होता है। और सतोगुण से पालन क्या होता है? भगवान जो करते हैं, विष्णु स्वयं किसका भौतिक जगत का जितना है उसका पालन करते हैं, और वो है टेम्परेरी होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत तो क्या होता है? वो तो शाश्वत है। तो इसका मतलब वहां पर भी जो सतोगुण है वो शुद्ध सतोगुण है, खाली सतोगुण नहीं है। खाली सतोगुण का जो होता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ लिटिल रजो, और जो प्योर सतोगुण होता है उसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है। तो भगवान के धाम में क्या होता है? न तो रजोगुण होता है न तमोगुण होता है, और शुद्ध सतोगुण होता है। ठीक है ना। तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवान का धाम या बैकुंठ लोक का वातावरण जिसे त्रिपाद विभूति कहते हैं, सबको मालूम है त्रिपाद विभूति हमने पढ़ा था, है? जो 75% है पूरा सृष्टि का। भौतिक ब्रह्मांड की अपेक्षा 3 गुना विशाल है, जिसका वर्णन यहाँ पर तथा भगवद गीता में संक्षेप में हुआ है। यह ब्रह्मांड अपने करोड़ों ग्रहों तथा नक्षत्रों सहित महत्व की परिधि में संपूजित अरबों ब्रह्मांडों में से एक है। यह समस्त ब्रह्मांड मिलकर भगवान की सृष्टि के चतुर्थांश के तुल्य है।
वहां दिव्य आकाश भी है जिसके परे बैकुंठ नामक आध्यात्मिक लोक है। माने भौतिक जगत के परे क्या है, आध्यात्मिक लोक है, और वे सब मिलकर शेष 3/4 भाग बताते हैं। भौतिक जगत हो गया 1/4 और आध्यात्मिक जगत 3/4। ईश्वर की सृष्टियां सदा अनंत होती है, यहाँ तक कि एक वृक्ष की पत्तियों या मनुष्य के सिर के बालों की गणना कर पाना असंभव है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति ईश्वर बनने के विचार से फूले फूले फिरते हैं, भले ही वे अपने शरीर का एक बाल भी न बना सके। मनुष्य यात्रा करने के नाना प्रकार के यानों का भले ही आविष्कार कर ले और बहु प्रचारित अंतरिक्ष यान द्वारा चंद्रमा पर भी पहुंच जाए, किंतु वह वहां रह नहीं सकता। फलतः जो बुद्धिमान मनुष्य है वह अपने को ब्रह्मांड का ईश्वर मानकर फूले नहीं समाते। वे सत्य ज्ञान प्राप्त करने के सरलतम साधन वैदिक साहित्य के आदेशों का पालन करते हैं। अतः हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवत से हम भौतिक आकाश से परे दिव्य जगत की प्रकृति तथा रचना के विषय में ज्ञान प्राप्त करें। खुद को भगवान न कह करके वो भगवान जो असंख्य अरबों ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, जो कि सारा मिलकर केवल 1/4 है भगवान के पूरी सृष्टि का, तो हम वो भगवान और जिसके बाद में वो अपनी अंतरंगा शक्ति से 3/4 माने आध्यात्मिक जगत की सृष्टि करते हैं, और उस भगवान से हम अपनी तुलना करते हैं, हम अपने को भगवान कहते हैं। तो ये मूर्खता न कर करके हमें प्रामाणिक सोर्सों से भगवान की सृष्टि के बारे में जानने का प्रयत्न करना चाहिए। उस आकाश में भौतिक गुणों विशेषतः रजो तमोगुण का सर्वथा अभाव रहता है। तमोगुण के कारण जीवात्मा में काम तथा वासना की आदतें उत्पन्न होती है, जिसका अर्थ यह कहा कि बैकुंठ लोक में जीवात्मा इन दोनों बातों से मुक्त है। हरि बोल। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है, मनुष्य ब्रह्मभूत अवस्था में वासना तथा शोक दोनों से मुक्त हो जाता है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकला कि बैकुंठ लोक के निवासी ब्रह्मभूत जीवात्मा है, जबकि सांसारिक जीव वासना तथा शोक से पूर्ण रहते हैं। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रह्मभूत अवस्था का मतलब हुआ सिंपल कि जो तीनों गुणों से ऊपर है, कोई भी तरह की वहां कुंठा नहीं है, नंबर 1। लेकिन जो भगवान का जो भक्त होता है वो ऑलरेडी ब्रह्मभूत अवस्था को तो प्राप्त होता ही है और उसके आगे भी जाता है, क्योंकि ब्रह्मभूत अवस्था जैसे कि जो ज्ञानी होती है, ध्यानी होते हैं, उनको भी मिलती है। लेकिन क्या है, तीन उनको गुणों से ऊपर तो चले जाते हैं, लेकिन वो जो उनको जो आनंद होता है ब्रह्मभूत अवस्था रहती है, उसमें क्या है, दिव्य आनंद नहीं होता। लेकिन जब भगवान का भक्त है वो ऑटोमेटिक ब्रह्मभूत अवस्था को पार करते हुए भी और उसके आगे भी क्या है, भक्ति योग में अर्थात भगवान की दिव्य सेवा में अपने को समर्पित कर करके दिव्य आनंद का अनुभव करता है। मनुष्य ब्रह्मभूत अवस्था में वासना से हो गया, जबकि सांसारिक वासना तथा शोक से पूर्ण रहते हैं। जब भौतिक जगत में कोई व्यक्ति रजोगुणी तमोगुणी नहीं होता तो उसका यह अर्थ होता है कि वह सतोगुणी, किंतु भौतिक जगत में सतोगुण की कभी कभी रजो तथा तमोगुण से कलुषित हो जाता है, अर्थात शुद्ध सतोगुण नहीं होता है। बैकुंठ लोक में केवल अमिश्र सतोगुण पाया जाता है, अर्थात शुद्ध सतोगुण। वहां की सारी परिस्थिति भयंकर शक्ति की मोहमय स्थिति से मुक्त रहती है। यद्यपि माया भी परमेश्वर की अंश स्वरूप है, किंतु वह परमेश्वर से भिन्न है, परंतु वह मिथ्या हमेशा नहीं है, जैसा कि एकेश्वरवादी दार्शनिक मानते हैं। रस्सी को सांप समझना किसी व्यक्ति विशेष के लिए भ्रम हो सकता है, किंतु रस्सी तो वास्तविकता है और सर्प नहीं। गर्म मरुस्थल की मृग तृष्णा मरुस्थल में जल ढूंढते हुए मूर्ख पुरुषों के पशु के लिए भ्रम हो सकती है, किंतु मरुस्थल तथा जल दोनों सत्य है। तो ये सबको समझ में आ गया होगा। ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर स्पेशली उन लोगों के बारे में यहाँ पर वो बात बोल रहे हैं जो मायावादी है, जो कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। लेकिन यहाँ पर उपाध्याय जी कहते हैं कि ब्रह्म तो सत्य है, लेकिन जगत क्या है, मिथ्या नहीं है, टेम्परेरी है। देखिए मिथ्या होना एक अलग चीज हो गया, टेम्परेरी होना एक अलग चीज हो गया। उदाहरण बहुत सुंदर, यहाँ 2 उदाहरण दिए, हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे। कहते हैं कि कभी कभी रस्सी को देख कर करके लगता है ये सर्प है, होता है ना,
और कभी कभी मरुस्थान में, रेगिस्तान में हम जाते हैं तो दूर से दिखाई देता है वहां पर बालू को देख के जल है। तो कहते हैं कि वायु बालू को देख करके जल का अनुभव ना वो गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जल है ही, होता ही नहीं है, जल तो होता ही है, कहीं तो होता ही है। उसी प्रकार हम कहते हैं रस्सी को देखकर सर्प का भ्रम होता है, ये बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रस्सी होती ही नहीं, रस्सी होती है, सर्प होता है, जल होता है। तो उसी प्रकार बोलते हैं कि भौतिक जगत तो है ही, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो कुछ हम देखते हैं वो सपने के समान है। अर्थात क्या, ओह यहाँ पर बहुत सुख है। तो मरुस्थल में जिस प्रकार हमको बालू को देखकर जल की अनुभव होती है, उसी का इस भौतिक जगत को देख हमको लगता है कि इसमें हमको सुख मिलेगा, लेकिन सुख नहीं। लेकिन सुख चीज तो है, ऐसा नहीं है कि सुख नहीं, सुख है। कहाँ है वो? आध्यात्मिक जगत। रस्सी तो है ही, सर्प तो है ही, पानी तो है ही, लेकिन वो कहाँ है ये हमें समझना है। ठीक है ना, ये चीज बहुत, हाँ। तो भौतिक जगत क्या है? आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। किंतु भगवान के भक्त के लिए वही सत्य है और वह भगवान की भयंकर शक्ति का प्राकट्य है। किंतु भगवान की यह शक्ति सब कुछ नहीं है। भगवान की एक अंतरंगा शक्ति भी होती है, जिसकी एक अन्य सृष्टि होती है, जिसे हमने पढ़ा, जिसे बैकुंठ लोग कहते हैं, जो कि 75% जो है सृष्टि भगवान की अंतरंगा शक्ति से आध्यात्मिक जगत की है, जहां न अविद्या है, न वासना, न भ्रम और न भूत तथा वर्तमान। अल्प ज्ञान के कारण मनुष्य बैकुंठ लोक जैसी वस्तुओं को भले ही न समझ पाए, किंतु इससे उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। यदि अंतरिक्ष यान ऐसे लोगों तक नहीं पहुंच पाते तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि ऐसे लोग है ही नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। हम नहीं देख पाते हैं, साइंटिस्ट लोग उसको नहीं आविष्कार कर पाते, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज वहां पर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए देखिए, भागवतम इतना पावरफुल ग्रंथ है जिसके अंदर में आप जस्ट यू थिंक सारी चीजों का वर्णन है। भौतिक जगत के अंत तक का पूरा, और आध्यात्मिक जगत का तो अलग अलग चीज का वर्णन है। और हम नहीं देख पाते तो इसका मतलब यह है कि वो चीज, ऐसा नहीं है कि वो चीज नहीं। जैसा कि शिव जी गोस्वामी ने उदित किया है, नारद पंचरात्र से हम जान सकते हैं कि दिव्य जगत अर्थात वैकुंठ लोक दिव्य गुणों से युक्त है। ये दिव्य गुण जो भगवान की भक्ति के माध्यम से प्रकाश में आते हैं, सांसारिक रजो तमो तमो सतो गुणों से सर्वथा वो भिन्न होते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब ब्रह्मा जी नारद जी को भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का वर्णन करते हैं, सबको याद है ना, अध्याय 6 में 18वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक में बताते हैं ना कि आध्यात्मिक जगत क्या है, जन्म मृत्यु जाध्यान से मुक्त है, वहां न कोई भय है न कोई चिंता है, और वहां पर सारी चीजें दिव्य है। ठीक है, ऐसे गुण अभक्तों द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। पद्म पुराण के उत्तरखंड में कहा गया कि भगवान की 1/4 सृष्टि से परे शेष 3/4 संसार है। भौतिक सृष्टि तथा आध्यात्मिक सृष्टि के बीच की विभाजक रेखा विरजा नदी है। इसके बारे में हम लोग अलग से जो डिवीजन करती है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, जो भगवान के शरीर के पसीने से निकली है, इसके परे ही शेष 3/4 सृष्टि आध्यात्मिक जगत है। यह अंश शाश्वत, अमर, अक्षय तथा अनंत है, और इसमें जीवन की परम सिद्ध स्थिति विद्यमान रहती है। सांख्य कौमुदी में कहा गया है कि अमिश्रित सतोगुण अर्थात सत्व, शुद्ध सतोगुण अथवा दिव्यता भौतिक गुणों से सर्वथा विपरीत है। वहां की समस्त जीवात्माएं अखंडित है और भगवान प्रधान तथा आदि आत्मा शाश्वत आत्मा है। आगम पुराणों में भी दिव्य धाम का वर्णन इस प्रकार मिलता है। पार्षदों को भगवान की सृष्टि में कहीं भी जाने की छूट है और ऐसी सृष्टि की कोई सीमा नहीं, विशेषतः 3/4 क्षेत्र में असीम क्षेत्र होने के कारण। इस संयोग का न तो इतिहास है न कोई अंत है। वहां पर भौतिक रजो तथा तमो गुणों के सर्वथा अभाव के कारण यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वहां सृष्टि या प्रलय का प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि वहां रजोगुण और तमोगुण नहीं है, जो अभी हमने डिस्कस किया। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु की सृष्टि होती है रजोगुण के माध्यम से, और फिर उसका विनाश होता है तमोगुण के माध्यम से, और सृष्टि तथा विनाश की मध्यावधि क्षणिक है, अर्थात बीच में जो मेंटेनेंस है। दिव्य लोक में न तो सृष्टि होती है न विनाश, फलतः जीवन की अवधि अनंत होती है, जबकि भौतिक जगत में
टेम्परेरी होती है, टाइम पीरियड, उसके बाद में विनाश हो जाता है। और उस टेम्परेरी पीरियड में जो मेंटेनेंस होता है वो सतोगुण के माध्यम से होता है। दूसरे शब्दों में दिव्य लोक की प्रत्येक वस्तु अमर है, वह ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है और अविनश्वर। विनाश न होने से कालानुमान हेतु वहां पर न तो भूत है, न वर्तमान है और न भविष्य, अर्थात काल का वहां कोई प्रभाव नहीं है। इस श्लोक में स्पष्ट उसने कहा कि काल का प्रभाव उसकी अनुपस्थिति से प्रकट है। सारा संसार तत्वों के घात प्रतिघात से प्रकट होता है, जिसमें भूत वर्तमान तथा भविष्य के रूप में समय का प्रभाव सुस्पष्ट दिखता है, किंतु वहां पर कार्य कारण के ऐसे घात विवाद नहीं होते। कहाँ पर? वैकुंठ में। अतः जन्म चक्र, वृद्धि, अस्तित्व, रूपांतर, क्षय तथा प्रलय, ये 6 भौतिक परिवर्तन वहां नहीं पाए जाते। यह तो भगवान की शक्ति का शुद्ध प्राकट्य है और इसमें कोई माया नहीं है। काल, माया, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण वहां कुछ भी नहीं है, जैसा कि इस भौतिक संसार में अनुभव होता है। ये सब खाली भौतिक जगत। वैकुंठ का समग्र अस्तित्व बताता है कि वहां का प्रत्येक जीव भगवान का अनुचर है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि वहां पर भगवान का प्रत्येक जीव क्या है? अनुचर है। क्यों है? क्योंकि वो हमेशा अपनी दिव्य स्थिति में रहता है, जो पर अर्थात उससे पूर्ण सदैव ज्ञान रहता है क्या? कि मैं भगवान का दास हूँ। और वो इसलिए रहता है क्योंकि वहां पर कोई भी तीनों गुणों का प्रभाव नहीं रहता है। वो तीनों गुणों से ऊपर हमेशा वो अपनी शुद्ध चेतना में रहता है। शुद्ध चेतना में रहने का मतलब है हमें हमेशा अपने अस्तित्व का, अपने कर्म का, भगवान से हमारा क्या संबंध है वो ध्यान में। इस भौतिक जगत में भी रह करके कि हम उस दिव्य चेतना में रह सकते हैं, भगवान की भक्ति के द्वारा, भगवान के भक्तों का संग करके। वह भगवान ही मुख्य नेता है, वह नायकत्व के लिए कोई घोड़ नहीं है और सारे लोग भगवान के अनुगामी है। अतः वेदों में पुष्टि की गई प्रधान ही प्रधान नायक है और शेष सारी जीवात्मा उनके अधीन है, क्योंकि ईश्वरी इन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं। हरि बोल। तो ये बहुत ही सुंदर पावरफुल श्लोक, जिस 10वें अध्याय में 10वें श्लोक में कितना सुंदर प्रभु पाद जी ने भौतिक जगत के बारे में, आध्यात्मिक जगत के बारे में, 3 गुणों के बारे में पूरा बता दिया, शुद्ध सतोगुण के बारे में बता दिया, जीव की क्या स्थिति है भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में जीव की क्या स्थिति है। भौतिक जगत में भी हम भगवान की भक्ति करते हुए हम अपने वास्तविक शुद्ध चेतना में रह सकते हैं, लेकिन अभक्तों का संग करेंगे तो डेफिनेटली माया हमें जकड़ लेगी और फिर हम भ्रमित हो जाएंगे। हरे कृष्णा। तो इसी प्रकार अभी हम लोग अभी पूरा ही यही इसी के बारे में पढ़ते रहेंगे, जैसा लिखा है ना कि 10वें श्लोक से भगवान के बैकुंठ लोक का। हरे कृष्णा। प्रभु दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु। एक्चुअली त्रिपाद क्यों बोल रहा है? उधर अशोक नहीं है, अभय नहीं है, अमृत नहीं है, ये तीनों का विभूति है। और एक बात क्यों बोलता है? माइक विभूति है, मतलब इधर माया है, इसीलिए एक बात विभूति बोलता है। यस प्रभु, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, एकदम सही कहा। अभी कार्तिक दास कृष्णदास प्रभु ने बताया कि त्रिपाद क्यों बोलते हैं, इसका क्या मतलब है। थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत बहुत। आध्यात्मिक जगत में माया नहीं है, भौतिक जगत में माया है। माया है। हरि बोल। और किसी का कोई प्रश्न? बहुत अच्छे से समझ में हरि आया बोल। प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। और अजय प्रभु कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? अनाउंसमेंट वैसा नहीं है अभी भी। जो भी डिसाइपल कोर्स करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हाँ, बस केवल 3 दिन बाकी रह गया है, 4 दिन। हाँ ठीक है। तो अभी तक है, देखिए दामोदर आरती कब होगी? है प्रभु? हरे कृष्ण। दामोदर आरती का प्रोग्राम प्रभु हम लोगों ने वैसे सब लोग अपने अपने घरों में कर रहे हैं, और बलराम गोविंद प्रभु बहुत ही कृपालु बेचारे, स्वयं फोन कर करके करते रहते हैं, अलग अलग घरों में वो जा रहे हैं। और जो हमने कॉमन जो दामोदर प्रोग्राम का प्रयत्न कर रहे हैं 14 नवंबर को, तो वेन्यू तो हो गया है, रमेश नंगालिया प्रभु जी ने एक्सेप्टेंस दे दिया है। ओनली जो मंदिर से कौन डिवोटी आएंगे उसके हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये आनंद मोहन प्रभु जी अभी बहुत बिजी है, तो फिर अब मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, तो जल्दी हम लोग 1-2 दिन में कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना।
ठीक। हरे प्रभु जी कृष्ण। प्रभु जी 14 तारीख का क्या बताया, मेरा वो डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। प्रभु 14 तारीख को हम लोग जो कॉमन अपने दीपदा। लोग दामोदर प्रोग्राम करने जा रहे अच्छा 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 14 नवंबर को। हैं, जगन्नाथ ग्रुप का जो पूरे सब लोग भक्त मिल करके कर रहे हैं। किस टाइम पे करेंगे प्रभु जी? प्रभु वो इवनिंग में ही रहता है। चेष्टा तो इवनिंग में रखेंगे, लेकिन प्रभु यदि हमारे सीनियर डिपोटी यदि नहीं खाली रहेंगे तो हो सकता है हाँ। हमको मॉर्निंग में भी करना पड़े। तो मैंने हाँ। आनंद इवनिंग प्रभु में जी हम को लोग तो बुक किया हुआ है। है प्रभु, इवनिंग में हम लोग का भी बुक किया हुआ है इवनिंग में बुक किया हुआ है प्रभु। 14 नवंबर को। हाँ, ओह अच्छा, ये तो मेरे को मालूम नहीं था प्रभु। ये 14 को कौन आ रहे हैं प्रभु? दाऊ जी कृपा प्रभु को। ओ दाऊ जी के बाबू को क्या? हम्म। तो ठीक है, तो उसको हम लोग कॉमन ये करें। तो हाँ, ये तो कॉमन। बहुत ही अच्छा हुआ आपने बताया। तो ये तो हरी बोल, तब हम लोग दाऊ जी के बाद प्रभु जी का ही पूरा कॉमन प्रोग्राम कर लेंगे। नहीं तो लेकिन प्रभु जी वो वेन्यू कहाँ पे है, वहाँ इतने लोग होंगे कि नहीं वो देख लेते हैं। प्रभु वेन्यू मैं आपको बता दूं, अभी मोस्ट प्रॉबली सॉल्ट लेक में होगा। नहीं अजय प्रभु जो बता रहे हैं ना वेन्यू बुक किया हुआ है, मैं बोल रहा हूँ कि फिर वो जो वेन्यू नहीं नहीं हफ्ते वेन्यू में नहीं, उन्होंने कहा कि वो जैसे हम लोग बांगुर भक्ति ब्रिज के हिसाब से बताए। नहीं वो मैं समझ गया, मैंने अजय प्रभु का जो वेन्यू है वो हो सकता है छोटा होगा ना, अपने को हाँ, बड़ा हाँ। वेन्यू चाहिए इसके लिए। ठीक है प्रभु, ये तो वो डिस्कस कर लेंगे हम लोग कैसे क्या हाँ होता है। नहीं अच्छा हुआ, ये तो आपने अभी जस्ट बता दिया, बहुत बढ़िया हुआ। तो ये तो दाऊ जी के पास प्रभु यदि अवेलेबल हो जाएगी तो हरी बोल, बहुत ही बढ़िया प्रभु, अच्छा हुआ आपने। तो फिर अगर तो हम लोग उन्हीं से बात कर लेंगे, तो हम लोग कॉमन प्रोग्राम कर सकते हैं। और अरुण प्रभु जो आपने बताया है कि वो जो वेन्यू है, मैं आपको बताऊं CK3 हाँ, है ना, वो तो नांगलिया प्रभु जी वाला जो वेन्यू है वो हो तो सकता है, या मारव ये वाला, ये हाँ आपका दोनों में से कोई भी दोनों में हो मारवाड़ सकता है। का। तो मेरे ख्याल से वो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उस वेन्यू में। हाँ हाँ उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसी को ही हम लोग कर लेंगे, वो बेटर रहेगा है। हाँ ठीक है अजय प्रभु, ये हाँ, तो प्रभु, बहुत ही अच्छा होगा। डिस्कस ठीक है, तो कर लेंगे। हाँ तो ठीक है, तो फिर उसको वैसे ही करें, ठीक है ना। प्रभु जी पीके लीला प्रभु जी का एक छोटा सा प्रश्न था, एक बार खाली बोल देते हैं, बाद में आप discuss कर हाँ लीजिए। बोलिए ना प्रभु, बोलिए प्रभु। तो प्रभु जी गजेंद्र मोक्ष कथा जो है 8वां स्कंद में 3रा अध्याय, हाँ दूसरा और तीसरा अध्याय। हाँ हाँ तो वहाँ पे प्रभु जी 17 नंबर श्लोक का तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि जो मैंने वो कोट करते हैं वो वहां से ये कि जो मनुष्य 3 तत्वों से बने शरीर को आत्मा मानता है। ये 3 तत्व कैसे लिखा गया, ये कौन सा 3 तत्व है उसके बारे में तो मेरे को भी थोड़ा समझ में नहीं आया, तो मैं मतलब पूछते हैं आपसे। 3 तत्वों से बना हुआ। हाँ हाँ प्रभु लिखा जो मनुष्य 3 तत्वों से बना शरीर को आत्मा मानता है, जो तो शरीर के प्रभु जी वो तो रजोगुण तमोगुण सतोगुण हुआ ना। प्रभु जी ये कफ वात पित्त है मेरे ख्याल से। हाँ हरि बोल, यस। तो जो महत्त्व का डिस्कशन हुआ है पहले कि भी विष्णु तत्व, जीव तत्व और शक्ति तत्व मतलब, लेकिन मेरे को लगता है पता नहीं, इसको थोड़ा सा एक बार देखते हैं, इसको चेक कर लेता है। लेकिन प्रभु जैसे मोहनदास प्रभु ने जो बोला है ना, कब हाँ बिल्कुल मोस्ट प्रोबेबली वही है। कृष्ण कार्तिक नाथ कृष्णदास प्रभु 3 तत्व वही होगा, जीव तत्व, शक्ति तत्व और विष्णु तत्व, यही 3 तत्व है। नहीं लेकिन शरीर, लेकिन यहाँ बोला कि शरीर वो दूसरा प्रश्न प्रभु। मैं अब प्रश्न सुनिए, अरुण प्रभु ने बोला जो इस शरीर, क्या है प्रभु, प्रश्न को रिपीट करेंगे प्लीज। ये लिखा, ये लाइन है प्रभु जी, जो मनुष्य 3 तत्वों से बने शरीर को आत्मा मानता है। यस, तो मोहनदास प्रभु सही है, कृष्णदास प्रभु प्रभु जी यहाँ पर सूक्ष्म तत्व भी हो सकते हैं, सूक्ष्म तत्व जो है माता जी वो समझ गया, मन बुद्धि, वो भी आप सही बोल रही है। बिल्कुल बहुत बढ़िया कहा माता जी ने, मन बुद्धि आकार भी है, सूक्ष्म से बना, तो उसको हम लोग चेक कर लेंगे प्रभु। अरुण प्रभु हरि बोल, बिल्कुल सही कहा। और मोहनदास, एक प्रश्न है। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी एक डाउट है, मैं जब जैसे आज आपने गजेंद्र मोक्ष की बात करी, मैं एक्चुअली ना गजेंद्र मोक्ष से पाठ करने से मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि पहले मैंने एक बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया था तो मेरी फूफा जी की डेथ हुई। फिर मैंने सेकंड टाइम, मेरी दादी बहुत बीमार थी, तब गजेंद्र मोक्ष का जब पाठ किया तब मेरी दादी जी की डेथ हुई। तो मतलब, और जब भी मैं गजेंद्र मोक्ष यदि मैं सोचती हूँ संकल्प लेके कि मुझे 40 दिन करना है, विष्णु भगवान की स्तुति है, बहुत चैलेंजेस आते हैं, तो इसके पीछे, इसलिए मैं डर के मारे नहीं कर पाती हूँ गजेंद्र मोक्ष। इसका क्या राज है प्रभु? माता जी मैं इसका यह जवाब यही दूंगा कि आप जो गजेंद्र मोक्ष की है और आपने के दादाजी दादी के है, तो आप उससे क्या समझती हैं
कि मतलब ये उनको आप इस मोक्ष मिल गई, वो तड़प रहे थे, हाँ उनको मोक्ष हाँ मिला। हाँ, तो उनका हाँ अब मुझे हम ये डर लगने लग गया कि पता नहीं मैं गजेंद्र मोक्ष का पाठ करूंगी तो अब और कौन चला जाएगा घर से, इसलिए मैं माता जी आप वो डबल कीजिए। आप कभी ऐसा देखिए, आप जो कर रही हैं, क्योंकि ये शायद में मैं आपको यही बता पाऊंगा कि अभी हम लोग जो भागवतम में क्या पढ़ रहे हैं कि हमको भौतिक जगत से हमको छुटकारा पाना है। बहुत देवी है सा गुण में दुख है, मामू पैते पुनर्जन दुखालयम अशाश्वतम। ये भौतिक जगत तो छुटकारा है ना, तो ये भक्ति करने के, अगर आपकी भक्ति से अगर आपको ये फीलिंग होती है कि हमारे दादाजी को दादी जी को कल्याण हो गया, तो ये तो खराब बात नहीं है ना, समझ गए नहीं? कभी ऐसा मत, हाँ ये तो आप समझ लीजिए उन पर आपने कृपा की। और अंतिम समय में लोग तो भगवान के गाथा सुनाते हैं लोगों को, बल्कि तो लोग कहते हैं कि मुझे भगवान के बारे में सुनाओ, जैसे अंत काले चैमावे स्मरण मुक्तवा कलेवरम, कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करता रहता है वो इस भौतिक जगत में फिर वापस नहीं आता है। तो आपने तो बहुत बड़ा कल्याण किया, उन पर कृपा की है, आपको इस तरह सोचना है। ये भागवत, हाँ भागवतम है, गजेंद्र मोक्ष, आप सोचिए कितना बड़ा ये पावरफुल है। बहुत पावरफुल है गजेंद्र मोक्ष का, तो साक्षात मैंने देखा है, बिल्कुल 40 कीजिए, दिन मैंने किया है। बल्कि और जोर से कीजिए, आप अच्छे से कीजिए, समझ गए नहीं? हाँ हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है ना, तो यही हम लोग विराम देते हैं। धन्यवाद, प्रणाम सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो भी अरुण प्रभु का जो प्रश्न है, ठीक है ना, वो दोनों सही लग रहा है, लेकिन हम लोग तर्क नहीं कर रहे, हम समझेंगे कि वास्तव में यहाँ पर क्या बोलना चाहते हैं। ये आचार्यों की टिप्पणी से हम लोग लेंगे, क्लियर है ना? हाँ, क्योंकि ये जितना भी यहाँ प्रभुपाद जी ने लिखा सब लोग नोट कर लेंगे, सब प्रभुपाद ने एक एक आचार्यों की टिप्पणी से लिया हुआ है। करेक्ट। हाँ, कोई भी उन्होंने अपने मन से नहीं लिखा। हमको डाउट हो सकता है भाई ये 18 अक्षर का शब्द क्या है, ये 3 तत्व का, ये प्रभुपाद जी इतने मान, इतनी बड़ी कृपा और किसी से हमको नहीं मिल सकती। 100% एक एक पुलिस स्टॉप कामा प्रभुपाद जी ने आचार्यों की टिप्पणी से लेकर के एज इट इज यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना? तो प्रभु हम लोग देखेंगे, तो मोहन प्रभु भी एकदम मेरे को सही लग रहे हैं, लेकिन समझेंगे कि यहाँ एग्जैक्ट क्या बोला गया है, और माता जी ने भी सही कहा, ठीक है, हरे कृष्ण। लेकिन ये जो बना है, जो उन्होंने लिखा वर्ड, जो भौतिक शरीर बना है, तो ठीक है, हमने पढ़ा कि 5 भौतिक तत्व है, 3 सूक्ष्म तत्व, वो भी सही है। और कफ पीत और क्या हो गया, वायु कफ, ये भी एकदम 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। कफ पीत वायु कई बार वर्णन आया है, अभी भी आएगा क्या, तो वो भी सही है, वो ही सही लग रहा है, ठीक है। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों का बहुत बहुत दंडवत प्रणाम प्रभु। विराम देते हैं, कल 7 बजे वापस मिलते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।